अलमनाक अफसोसनाक सान्या हुआ, और फिर बुनियाद में जिस तरह इंसानी जानों का ज़िया हुआ ये क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में, ये ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से है, इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन फिर उसकी रेस्क्यू में, फिर रिलीफ में, फिर रिहेबिलिटेशन में जिस तरह हुकूमत का किरदार होना चाहिए, क्या हुकूमत कोई ग्राउंड पर नजर आ रही है? क्या हुकूमत इस चीज का नाम है कि वजीर आला जाए और वहां सेरीना होटल सवात में बैठकर वहां के एमपीएज और एमएनएस को बुलाकर वहां उनसे कोई बात कर ले और फिर वापस पेशावर तशरीफ ले जाएं? क्या हुकूमत इस चीज का नाम है? क्या हुकूमत ग्राउंड पर बुनियाद में मौजूद है? क्या हुकूमत जो है उस्वात में मौजूद है? क्या हुकूमत बाजवड़ में मौजूद है? क्या हुकूमत दीर में मौजूद है? वहां तो कोई चीज ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। वहां तो तमाम फलाही इदारे काम कर रहे हैं, वहां तो जमीयत उलमा इस्लाम काम कर रही है, वहां तो बाकी जो है फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। तो ये लोग तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, सियासी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सियासी लोगों में भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वजीर आजम ने कुछ दिनों पहले मिसाक की बात की, फिर अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना तो वो मिसाक नजर आता है, ना ही हालात सुधरने की कोई उम्मीद नजर आती है। आपके ख्याल में हुकूमत क्या खुद नहीं चाहती कि मामलात सीधे हो जाए? बहुत शुक्रिया इतना आपका। देखिए, वजीर आजम साहब हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, जैसे भी हैं लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। लेकिन मैं नहीं समझता एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि सियासी मामलात उनके हाथ में हैं। वो अगर किसी मिसाक की बात करते हैं, किसी सियासी हवाले से किसी अफहाम व तफहीम की बात करते हैं, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन शायद वो ये चीजें उनके हाथ और उनके कंट्रोल में ना हो। तो जब कोई चीज आपके कंट्रोल में ना हो तो मेरे ख्याल में वो चीज ना कामयाब हो सकती है और ना वो देर पा हो सकती है। बिल्कुल सही। और 27वीं तरमीम की तरदीद जारी की जाती है कि 26वीं तरमीम के वक्त भी कुछ ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन हमने देखा कि 26वीं तरमीम आई। एनएफसी अवार्ड में कुछ कटौतियों की बात हो रही है। ऐसी कोई तरमीम आती है तो जेयूआई साथ देगी हुकूमत का? देखिए इकरा, मैं चूंकि एक सियासी कारकुन हूं और सियासी कारकुन कभी भी इस तरह के सवालात को जो किसी अगर और मगर पर मुश्तमिल हो जवाब देने की पोजीशन में नहीं होता। आपकी तरह हम भी सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन सुन रहे हैं इस वक्त मंजरनामे पर या इस वक्त सियासी मैदान में अभी तक 27वीं तरमीम के हवाले से कोई चीज मौजूद नहीं जिस पर आप या मैं इस पर बहस कर सकें। हाँ, कुछ चीजें जो है वो फ्लोट की जाती हैं, कुछ वो फीलर्स जो है ना वो उसके नताइज लेने के लिए वो चीजें मैदान में फेंकी जाती हैं, लेकिन ऐसी बज़ाहिर कोई चीज मौजूद नहीं है। तो जब तक 27वीं तरमीम के हवाले से कोई चीजें ग्राउंड पे नहीं आएंगी जिस पर हम और आप डिस्कशन ना कर सकें, जिसको हम जब उसको एनालिसिस करेंगे तो फिर उसके बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि क्या वो चीजें या 27वीं तरमीम में लाने वाली तरामीम इस काबिल हैं कि उनको सपोर्ट किया जा सके, या वो इस काबिल नहीं है तो फिर उनकी मुखालफत की जाएगी। बिल्कुल सही। और सर, अगर मुमकिन 27वीं तरमीम में फाटा इंतजाम को रोल बैक करने की बात होती है तो आप लोग तो पहले ये चाहते हैं और आप लोगों ने इसका इजहार भी किया है, तब तो फिर तय है कि जीओआई साथ देगी हुकूमत का? नहीं, इसमें हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को हमेशा जो है वो सही परसीव नहीं किया गया। वो ये हमने जब फाटा इंतजाम की बात हो रही थी, हम उस वक्त भी ये नहीं कह रहे थे कि आप फाटा इंतजाम मत कीजिए। हम उस वक्त एक बात कर रहे थे और वो बड़ी उसूली बात थी, वो ये कि आप फाटा का इंतजाम करना चाहते हैं, आप फाटा को इसी पोजीशन पर रखना चाहते हैं, आप फाटा को अलहदा सूबा बनाना चाहते हैं, या आप इन एफसीआर के कवानीन में कोई तरामीम और इस्लाहात लाना चाहते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप फाटा के अवाम से पूछ के कीजिए। आप खुद से कोई ऐसा कदम ना उठाइए कि जो फाटा के लोगों के उनके मुस्तकबिल का फैसला करे और उनसे पूछे बगैर किया जा सके। आज भी अगर फाटा इंतजाम को रोल बैक करने की बात होगी या कोई और उस हवाले से कोई तजवीज सामने आएगी 27वीं तरमीम के हवाले से, तो आज भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वही है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप फाटा के अवाम से पूछ के कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आज आपको इंतजाम को रोल बैक करने की जरूरत पेश आ गई है, कल फिर आपको फिर तब्दीलियों की जरूरत पेश आए। तो इससे बेहतर है कि आप फाटा के अवाम से पूछ लीजिए ताकि जो भी चीज सामने आए वो देरपा हो और मुस्तकिल हो। बिल्कुल सही। सर, केपी में जगह जगह तजावजात हैं। जो अब सैलाब आया, जो सिचुएशन बनी वो हम सब ने देखी। कुछ दिन इमदादी काम भी जोरों शोर से जारी रहेगा, क्लाउड बर्स्ट होने के वाकयात भी हैं। आपकी जमात को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है वहां होने वाले इक़दामात से जो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर हैं? देखिए इकरम, मुझे तो नहीं लगता कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी कोई हुकूमत नजर आ रही है, कोई हुकूमत ग्राउंड पे मौजूद है। ये तो चले एक वाकया हुआ, एक अलमनाक अफसोसनाक सान्या हुआ, और फिर बुनियाद में जिस तरह इंसानी जानों का ज़िया हुआ ये क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में, ये ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से है, इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन फिर उसकी रेस्क्यू में, फिर रिलीफ में, फिर रिहेबिलिटेशन में जिस तरह हुकूमत का किरदार होना चाहिए,
क्या हुकूमत कोई ग्राउंड पर नजर आ रही है? क्या हुकूमत इस चीज का नाम है कि वजीर आला जाए और वहां सेरीना होटल सवात में बैठकर वहां के एमपीएज और एमएनएस को बुलाकर वहां उनसे कोई बात कर ले और फिर वापस पेशावर तशरीफ ले जाएं? क्या हुकूमत इस चीज का नाम है? क्या हुकूमत ग्राउंड पर बुनेर में मौजूद है? क्या हुकूमत जो है उस्वात में मौजूद है? क्या हुकूमत बाजवड़ में मौजूद है? क्या हुकूमत दीर में मौजूद है? वहां तो कोई चीज ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। वहां तो तमाम फलाही इदारे काम कर रहे हैं, वहां तो जमीयत उलमा इस्लाम काम कर रही है, वहां तो बाकी जो है फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। तो ये लोग तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, सियासी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सियासी लोगों में भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमती जमात के लोग मौजूद नहीं है, उनके रजाकार मौजूद नहीं है। वहां पर तो आपको अगर रजाकार नजर आ रहे हैं तो या जमीयत उलमा इस्लाम के नजर आ रहे हैं, या फिर अलखिदमत वालों के नजर आ रहे हैं, या कोई और फलाही तंजीमें जो है वहां पर काम कर रही हैं, तो वो लोग नजर आ रहे हैं। हुकूमत के हवाले से आप खुद ग्राउंड पे चले जाएं, मैंने तो जितने इंटरव्यूज लोगों के देखे हैं वहां ग्राउंड पर, उसमें तो सबसे ज्यादा शिकवा जो है वो हुकूमत से है। और शिकवा यही है कि हुकूमत खुद तो कुछ नहीं कर रही, अलबत्ता बाहर से आने वाले लोगों को, जो लोग इमदाद लेकर आ रहे हैं, जो वहां पे काम करना चाहते हैं, उनको पाबंद कर रहे हैं कि आपने हमसे एनओसी लेनी है और फिर हम आपको जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है उनके लोग आपको हवाले करेंगे, फिर ये सामान आप उनके हवाले करेंगे, फिर वो आवाम तक पहुंचाएंगे। यानी लोगों की रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के ऑपरेशंस पर भी वो सियासत कर रहे हैं। और बदकिस्मती से जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसमें अलाकार बनी हुई है। तो अगर आप हुकूमत है और आप लोगों को रेस्क्यू भी नहीं कर सके, आप रिलीफ के कामों में भी रुकावट डाल रहे हैं, रिहेबिलिटेशन तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो बज़ाहिर ऐसी कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही केपी में, न पहले नजर आ रही थी और न इस अलमनाक साने